हरे कृष्ण। देखिए, सप्तसती का पाठ हम लोग कैसे करेंगे नवरात्रि में, मैं इसकी सरल विधि लेकर आया हूँ, बिल्कुल शास्त्रीय है। और आप लोग घर में बैठकर इसके माध्यम से सरल रीति से सप्तसती का पूरे पाठ का अनुष्ठान कर सकते हैं। नवरात्रियां वर्ष में 4 आती हैं, ठीक है ना। 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 जो होती है प्रकट नवरात्रि होती है, ठीक है। तो इसमें आप लोग लाभ ले सकते हैं। हर 3-3 महीने पर नवरात्रियां आती हैं। अब देखिए, हम लोग सप्तसती के पाठ विधि कैसे करें, ये ना भिन्न भिन्न मिलता है। हर जगहों पर आपको भिन्न भिन्न मत मिलेगा। अनेक ग्रंथों में इसका वर्णन भी है, जैसे कि कात्यायनी तंत्र में इसका वर्णन है, फिर उसके बाद वाराही तंत्र में है, फिर चिदंबर संहिता में है, रुद्रामलयम में है, और भी ढेर सारे ग्रंथों में है। कई तो अपने गुरुदेव की परंपरा के माध्यम से भी, जैसे उनके गुरु ने उनको बताया, उस माध्यम से भी सप्तसती का पाठ लोग करते हैं और देवी की पूर्ण कृपा प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैं जो सबसे सरल में सरल विधि है ना, वो लेकर आया हूं। लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ी सावधानियां जान लें कि हमको किस किस बात में सावधानी रखनी है। तो देखिए, माधुर्यम यानी खूब मधुरता पूर्वक करना चाहिए ये पाठ, है ना। अक्षर व्यक्ति ही यानी खूब एक एक अक्षर ध्यान से पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि गलत गलत हमने पढ़ दिया हो, ठीक है। पद छेदस्तु सुस्वरः यानी खूब सुस्वर से पढ़ना चाहिए और पद का ध्यान रख के पढ़ना चाहिए। यदि आप संस्कृत में पढ़ते हैं तो, हिंदी में पढ़ते हैं तो भी आपको प्रेम पूर्वक खूब भाव से पढ़ना चाहिए, इस भाव से कि हम ये अनुष्ठान कर रहे हैं और देवी माँ की कृपा हम पर आने वाली है। देखिए, धैर्यम, खूब धैर्यता पूर्वक, ऐसे नहीं कि टाइम हो रहा है तो फटाफट फटाफट निपटा दिया, है ना। लय समर्थम, खूब लयबद्ध होकर पढ़ना चाहिए इस पाठ को। ये पाठकों के लक्षण यहाँ पर बताए हैं। दूसरी सावधानी यहाँ पर बताई है कि यावन न पूर्यते अध्यायस्तावन न विरमते पठन, यानी बीच में पाठ करते करते हमको उठना नहीं चाहिए, है ना। जितना हमको आज दिन में पाठ करना है वह पाठ पूरा होने के बाद ही हमको उठना चाहिए। पाठ के बीच में आपको दूसरी चीज वस्तुएं नहीं बोलनी है। ऐसे पाठ कर रहे हैं, घर में कुछ काम हो रहा है तो बोलने लग गए, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। यदि प्रमादाध्याये विरामो भवति प्रिये, यानी यदि आप मान लीजिए कि पाठ में से उठना जरूरी पड़ गया है, आपको कुछ काम आ जाता है लोगों को, तो भगवान शिव जी बता रहे हैं कि पुनरध्याय आरंभ, यानी आपको फिर से, मान लीजिए कि आप ना दूसरा अध्याय का पाठ कर रहे हैं, ठीक है, इसी के बीच में आपको उठना पड़ गया और बीच में आपका पाठ रुका हुआ है, तो यदि आप फिर से दोबारा आते हैं ना, तो फिर से इस अध्याय का पाठ आपको प्रारंभ से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए, तीसरी सावधानी हम लोग देखते हैं कि न मानसे पठेत स्तोत्रम, यानी आपको पुस्तक लेकर आपको ना मन में आपको नहीं पाठ करना है, ठीक है। वाचिकम तो प्रशस्यते, इसका अर्थ है कि बोल कर आपको पाठ करना है, ये नहीं कि मन में हम लोग पाठ कर लिए, ऐसे नहीं करना है। फिर और सावधानी बता रहे हैं कि उच्चैः पाठम निषिद्धम, यानी जोर जोर से बोल बोल कर नहीं पाठ करना, एकदम चिल्ला चिल्ला के, बिना माइक के ही आपकी आवाज सुन ले 2-3 घर आसपास, ऐसे भी नहीं पाठ करना है। ऐसे मधुरता पूर्वक पाठ करना है कि हम सुन सके, आसपास हमारे जो लोग बैठे हों धीरे से मधुरता से वो लोग भी सुन सकें। बाकी और एक सावधानी यहाँ पर बताई गई है कि स्थिर चित्त होकर पाठ करना चाहिए, चंचलता दर्शाते हुए पाठ नहीं करना चाहिए। पाठ करते करते कई लोग क्या करते हैं ना, हिलते रहते, आगे पीछे हिलेंगे, मुंडी हिलाएंगे, ये सब चंचलता का परित्याग करके ये दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, है ना। विधि कैसे करना है हमको, सबसे पहले तो आप हाथ पैर धोकर बैठ जाना है ना, शुद्धि की हमको ध्यान रखना है। और पुराना वस्त्र जो हम लोग बाहर घूम फिर कर आए हैं वो वस्त्र आप लोग हटा देना, और जो शुद्ध वस्त्र हो, जो धोया हुआ वस्त्र हो, वो पहनकर हमको बैठना है। फिर हमको तिलक करना है, या तो चंदन या तो कुमकुम आदि से आप तिलक कर लेना। और हमारा मुख किधर होना चाहिए, हमारा मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, मतलब हम लोग पूर्व दिशा की ओर देखें, समझ गए, पूर्व दिशा का मुख। अब आचमन हमको करना है। अब देखिए, आचमन के लिए ना हमको यहाँ पर शास्त्रों ने 4 मंत्र बताए हैं, इन 4 मंत्रों द्वारा हमको आचमन करना है। 4 बार पढ़कर आपको ये जल पीना है, ठीक है। हाथ में, दाहिने हाथ में आप जल ले लेना और ये मंत्र पढ़ना, ओम ऐम आत्म तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा। स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। फिर पी जाना जल। फिर दूसरी बार हाथ में जल लेना,
ओम ह्रीम विद्या तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा। फिर वह जल पी जाना। फिर तीसरे बार जल लेना। ओम क्लीम शिव तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा। फिर जल पी जाना। फिर चौथे बार जल लेना है। ओम ऐम ह्रीम क्लीम सर्व तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा। फिर से आपको जल पी जाना है। फिर आपको ना बाएं तरफ, ठीक है, बाएं तरफ आपको हाथ धोना है। अपना हाथ कभी भी आप बाएं तरफ धो लेना। फिर उसके बाद क्या करना है कि गणेश जी का स्मरण सबसे पहले किया जाता है ना किसी भी पूजन में अथवा तो किसी भी कार्य में। तो आप ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ये 3 बार आप बोल लेना। ठीक, उसके बाद हम लोग ना संकल्प करेंगे। हाथ में आप अक्षत ले लेना, पुष्प ले लेना और जल ले लेना। ठीक है, अक्षत क्या होता है कि अक्षत साबुत चावल को कहते हैं, कच्चे चावल को कहते हैं। पुष्प आप लाल पुष्प मिल जाए तो अच्छी बात है ना। बाकी कोई भी पुष्प लेकर आप ये संकल्प कर सकते हैं। अब देखिए, जो कोई ब्राह्मण के माध्यम से कराते हो ना, तो ब्राह्मण देवता उनको संकल्प अच्छे से पूरा व्यवस्थित बुलवाते हैं। लेकिन ये वीडियो में खास करके हम घरों में रहने वाले लोग कैसे कर सकें सरलता पूर्वक, उस विधि से मैं बना रहा हूं। तो आप संकल्प के लिए ना सबसे पहले भगवान का 3 बार नाम लेना। 3 बार नाम लेने से ही हमारा संकल्प ना एक्टिवेट हो जाता है। क्या नाम लेना है? ओम विष्णु विष्णु विष्णु, है ना, विष्णु भगवान का 3 बार नाम लेना। फिर उसके बाद आप अपना नाम लेना, गोत्र का नाम ले लेना। यदि आपको पता हो तो, नहीं पता हो तो कश्यप गोत्र कह देना कि मैं कश्यप गोत्र में उत्पन्न, मेरा नाम ये है और मैं किस निमित्त हम लोग ये पाठ कर रहे हैं। ठीक है, उस निमित्त को आप वहां पर दोहरा देना। मान लीजिए कि मैं पाठ कर रहा हूं कि मुझे नौकरी लग जाए। ठीक है, तो आप कहना अपना नाम गोत्र का नाम लेकर कि हे दुर्गा माता, मैं मेरी नौकरी लग जाए, इस निमित्त मैं यह सप्तशती का पाठ करना प्रारंभ करता हूं। आप इसमें मेरी सहायता करिए, आपकी प्रसन्नता के लिए, है ना, आपकी प्रीति के लिए मैं पाठ कर रहा हूं। तो जो भी आपका संकल्प हो आप अपने शब्दों द्वारा कह देना। मैंने तो ये आपको उदाहरण कह के बताया है ना। जैसे भी आप बोलेंगे, हर भाषा भगवान समझते हैं। हृदय पूर्वक बस कह देना कि मैं इस संकल्प से पाठ करता हूं अथवा तो करती हूं। ये हो गया आपका संकल्प। ठीक है, लेकिन ये संकल्प ना क्या हमको रोज रोज करना है? हम लोग अलग अलग दिन, मान लीजिए कि अलग अलग अध्याय पढ़ रहे हैं तो रोज करना है? नहीं, संकल्प आपको केवल ना प्रथम दिन करना है। ठीक है, प्रथम दिन आप कर लेना। उसके बाद क्या करना है कि हमको पहले दिन ही ग्रंथ पूजा करना है। ग्रंथ पूजा भी आपको रोज रोज नहीं करना है। ठीक है, ग्रंथ पूजन आपको पहले दिन ही करना है। जिस ग्रंथ से हम लोग देख कर पढ़ेंगे ना, दुर्गा सप्तशती, गीता प्रेस का ग्रंथ ले लेना। बाकी आपको ग्रंथ पूजन कैसे करना है? पहले ग्रंथ पर आप तिलक कर देना, फिर पुष्प चढ़ा देना, फिर उसके बाद धूप जलाकर धूप दिखा देना, दीप दिखा देना। दीप दिखाने के बाद आप अपना हाथ धो लेना। ठीक है, कभी भी दीप दिखाने के बाद ना हाथ हमको धो लेना चाहिए। फिर उसके बाद हमको नैवेद्य अर्पित करना है। तो नैवेद्य में क्या करना है हमको अर्पित? नैवेद्य में ना आपको पानी अर्पित करना है। यदि आप मिठाई अर्पित कर सकें तो वो भी उत्तम है। नहीं हो आपके पास सुविधा तो एक नैवेद्य के रूप में जल मात्र भी आप अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि समस्त नैवेद्यों में जल एक ना कॉमन चीज है। ठीक है, तो वह जल भगवान शिव जी मानस पूजन में गुरुदेव को नैवेद्य के रूप में जल अर्पित करते हैं कि बिना पानी के, बिना जल के कोई भी नैवेद्य तैयार नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ग्रंथ पूजन हो गया ना, फिर हमको ना शाप उद्धार करना होता है। इसको ना शापित किया गया है तो इस शाप का उद्धार करना है। देखिए, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग विधियां मिलती हैं। रुद्रामलयम ग्रंथ में भी पूरा लंबा चौड़ा एक विधि मिलता है शाप उद्धार का। लेकिन हम लोग जो सबसे सरल है ना, जो प्रामाणिक है, जो शास्त्रों में वर्णन है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, शाप उद्धार का मंत्र आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। मैं यहाँ से पढ़कर भी बता देता हूँ। इसको कैसे पढ़ना है? पहले दिन आपको 7 बार इसको केवल पढ़ना है। फिर आखिरी दिन यानी जब आपका पाठ पूरा होगा तब आपको फिर से इसको 7 बार पढ़ना है। ध्यान रखिएगा। ओम ह्रीम क्लीम श्रीम क्राम क्रीम चंडिका देव्ये शाप नाशानुग्रहम। देखिए, इसका छंदी विच्छेद कर लीजिएगा। शाप नाशानुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। फिर से मैं पढ़ता हूं। ओम ह्रीम क्लीम श्रीम
क्राम क्रीम चंडिका दिव्ये शाप नाशानुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। इसको प्रथम दिन पढ़ लेना है, 7 बार आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद उत्कीलन आता है, उत्कीलन को आपको ना प्रथम दिन 21 बार इसको पढ़ना है, ठीक। मैं मंत्र आपको पढ़कर बता देता हूं। ओम श्रीम क्लीम ह्रीम सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। कितने बार? 21 बार आपको प्रथम दिन पढ़ना है। फिर आपको आखिरी दिन भी 21 बार पढ़ना है। ओम श्रीम क्लीम ह्रीम सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। फिर आता है मृत संजीवनी। ये भी आपको प्रथम दिन 7 बार ही पढ़ना है केवल, और आखिरी दिन भी 7 बार पढ़ना है। मैं यहां से पढ़कर बता देता हूं। ओम ह्रीम ह्रीम वम वम ऐम ऐम मृत संजीवनी विद्ये मृतम उत्थापयोत्थापय क्रीम ह्रीम ह्रीम वम स्वाहा। फिर से सुन लीजिए। ओम ह्रीम ह्रीम वम वम ऐम ऐम मृत संजीवनी विद्ये मृतम उत्थापयोत्थापय क्रीम ह्रीम ह्रीम वम स्वाहा। बस इसको आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। यदि आप नहीं पढ़ सकते हैं तो ये ना ऑडियो आप प्ले कर लेना, इसको 7 बार सुन लेना, बस ठीक है। सुनने मात्र से भी वही पुण्य लाभ होता है। आजकल तो क्लिप काट के आप लोग यूट्यूब में रख भी सकते हैं, उसका भी सुविधा दिया है यूट्यूब ने। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए होता है इसके बाद न्यास होता है ना, तो न्यास आदि तो यदि आप घर में कर रहे हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं है। सीधा अब हम लोग आएंगे अपने मुख्य मुद्दे पर। सबसे पहले आपको कवच का पाठ करना होता है, ठीक है। कवच के पाठ के बाद आपको अर्गला का पाठ करना होगा। फिर उसके बाद आपको कीलक का पाठ करना होगा। तो ये कब करना होगा? यदि आप 3 दिन में पूरा पाठ कंप्लीट कर रहे हैं, 7 दिन में पूरा पाठ कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये तीनों तो आपको पहले करना ही पड़ेगा। जी हाँ, ये आपको रोज करना है। जितने दिन भी आप ग्रंथ का पाठ करेंगे ना, ये आपको रोज करना है। कवच, अर्गला और कीलक। फिर उसके बाद आता है वेदोक्त रात्रि सूक्त, तंत्रोक्त रात्रि सूक्त। हम लोग इसका पाठ स्किप कर सकते हैं, यदि नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। देवी अथर्वशीर्ष का पाठ भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे घर में तो भी चलेगा, है ना। यदि ब्राह्मण देवता करवा रहे हैं तो ये सब आपको पढ़वाएंगे, सुनवाएंगे, ठीक। लेकिन हम लोग खुद से कर रहे हैं तो केवल आप कवच, अर्गला, कीलक करने के बाद सीधा नवारण मंत्र पर आ जाना। नवारण मंत्र का ना विनियोग कर लेना। देखिए ये विनियोग यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ना सिखा देता हूँ। बड़े ही आसानी से आप लोग पढ़ लेना, बिना विनियोग के ये मंत्र नहीं करना चाहिए। देखिए, ओम अस्य श्री नवारण मंत्रस्य ब्रह्मा नहीं है, ठीक है, ब्रह्म विष्णु रुद्रा ऋषयः गायत्री उष्णिग अनुष्ठुभ छंदांसी श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता अयं बीजम ह्रीं शक्ति क्लीं कीलकम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे विनियोग। ठीक, मैं आपको फिर से पढ़कर सुना देता हूं। ओम अस्य श्री नवारण मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु रुद्रा ऋषयः गायत्री उष्णिग अनुष्ठुभ छंदांसी श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता अयं बीजम ह्रीं शक्ति क्लीं कीलकम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे विनियोग। अब मैं पूरा अच्छे से पढ़ देता हूँ। ओम अस्य श्री नवारण मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु रुद्रा ऋषयः गायत्री उष्णिग अनुष्टुभ छंदांसी श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता अयं बीजम ह्रीं शक्ति क्लीं कीलकम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे विनियोग। ठीक है।
फिर उसके बाद ये देखिए, ये मंत्र है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे। कितने बार इसका जप करना है? 108 बार आपको जप करना है। ये आपको रोज करना है, ठीक है ना। ये देखिए, ये जो ऊपर मैंने आपको बताया कवच, अर्गला, कीलक, फिर उसके बाद ये नवार्ण मंत्र, ये आपको रोज ही करना है। फिर इस मंत्र जाप के बाद आपका ना प्रथम अध्याय शुरू हो जाएगा। प्रथम अध्याय देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये ना पूरा सप्तशती ना 3 चरित्रों में बांटा गया है। जो प्रथम चरित्र है वह पहला अध्याय है, दूसरा चरित्र है वह दूसरा और तीसरा अध्याय है, और जो तीसरा चरित्र है ना माँ का, वह 4 अध्याय से लेके 13वें अध्याय तक है। ठीक, तो लोग कैसे पाठ करते हैं कि पहले दिन वे प्रथम अध्याय का पाठ कर लेंगे, दूसरे दिन दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ कर लेंगे, तीसरे दिन चौथे अध्याय से लेकर 13वें अध्याय तक पाठ कर लेंगे। ठीक है, ये एक विधि हो गई। तो महाराज हमको फिर चौथे दिन क्या करना है? तो देखिए, चौथे दिन ना आपको फिर से यही शुरू करना है, प्रथम चरित्र, द्वितीय चरित्र और तृतीय चरित्र, है ना। फिर आपका ये हो जाएगा चौथा दिन, पांचवा दिन, छठवां दिन। ठीक, फिर उसके बाद फिर से आपको 7वें दिन, 8वें दिन और 9वें दिन ये आपको रिपीट करना है। ये तो एक विधि हो गई। मान लीजिए कि इसके अंदर हमने पूरा 3 बार पाठ पूरा कर लिया, ठीक है, ये एक विधि हो गई। दूसरी विधि क्या है कि जो सुगम पड़ेगा सभी गृहस्थी जनों को, दूसरे पाठ की विधि है कि पहले दिन आप 1 अध्याय पाठ करिए, दूसरे दिन आप दूसरा और तीसरा अध्याय पाठ कर लीजिए, तीसरे दिन आप चौथा अध्याय का पाठ करिए, चौथे दिन ऐसे मैंने यहाँ पर पूरा आपको स्क्रीन पर दे रखा है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल कर रख लेना। फिर 8वें दिन क्या किया जाता है कि मूर्ति रहस्य पाठ किया जाता है ना, उसी ग्रंथ में दिया है मूर्ति रहस्य। फिर उसके बाद हवन, क्षमा प्रार्थना आदि किया जाता है। 9वें दिन फिर आपको कन्या भोज कराना होता है, ठीक है। लेकिन क्षमा प्रार्थना के बाद यहाँ पर एक चीज और आती है जो यहाँ पर मैं लिखना भूल गया। यहाँ पर सिद्ध कुंजिका का पाठ किया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने नीचे लिखा हुआ है, सिद्ध कुंजिका का पाठ करना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा हवन होगा, कन्या भोज होगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको आखिरी बता दूं कि सिद्ध कुंजिका जो स्तोत्र है ना, ये शिव जी ने बताया हुआ है माँ भवानी को। सिद्ध कुंजिका एक ऐसा स्तोत्र है कि हम लोग पूरा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं, पूरा इतना सब विधिवत का पालन नहीं कर सकते हैं, तो केवल हम लोग सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ मात्र भी कर लेंगे ना, तो भी हमको पूरे चंडी पाठ का फल मिल जाएगा, यानी सप्तशती का पाठ का फल मिल जाएगा। जी हाँ, तो ये कितना सुंदर भगवान शिव जी ने हमको छूट दे रखा है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मैंने अपलोड किया है, बिल्कुल नए अंदाज में गा कर किया हुआ है ना, लय और ताल में गाया हुआ है। बड़ा सुनेंगे ना, बड़ा मधुर है, बड़ा आनंद आएगा सुनने में, उसे जरूर सुनिएगा। अभी अपलोड हो चुका है। बाकी जो हवन की विधि है मैंने नवरात्रि के लिए विशेष जो बताया है उसको भी आप लोग देख लेना, चैनल पर है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जरूर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आप लोग सुनिएगा, हवन की विधि देख लीजिएगा। ऐसा जो हवन है जो आपको कहीं यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, मैंने एक और स्तोत्र रिकॉर्ड किया है जिसके अंदर 9 देवियों का जो पूजन होता है ना नवरात्रि में, तो उसके अंदर हर एक देवी का मंत्र है, हर एक देवी का ध्यान है, हर एक देवी का स्तोत्र है और हर एक देवी का कवच है, पूरे एक ही ऑडियो में है। तो उसे भी आप लोग अपने घर में चलाकर रख देना, सुन लेना उसे, ठीक है। नवार्ण मंत्र का तो मैं महिमा क्या बताऊं महाराज। नवार्ण मंत्र यदि आप जप करते हैं तो भी आपको संपूर्ण चंडी पाठ का फल मिल जाता है, सप्तशती के पाठ का फल मिल जाता है। नवार्ण मंत्र की भी ऐसी महिमा है, तो उसका भी लाइव में चला कर रखूंगा। नवरात्रि में 9 दिन तक पूरा वो लाइव चलते रहेगा। आप लोग उसको घर में चलाकर छोड़ दीजिएगा, चलते फिरते हमारे कानों में वह ध्वनि पड़े, वह वाइब्रेशन हमारे ऊपर आए, इस हिसाब से आप लोग पूरी नवरात्रि को व्यतीत करिएगा, है ना। शुभमय नवरात्रि सभी को। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।